हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। आज का पहला क्वेश्चन है हम लोग का। टू फोर्स ऑफ ईच इक्वल टू टी बाई टू एक्ट एट राइट एंगल, देयर इफेक्ट मे बी न्यूट्रलाइज्ड बाय अ थर्ड फोर्स एक्टिंग अलोंग देयर बाइसेक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन विथ अ मैग्नीट्यूड ऑफ। देखो, कह रहा है कि दो फोर्स है टी बाई टू, इधर भी है टी बाई टू, दोनों फोर्स जो है एक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे। तो कह रहा है इसका जो कुछ इफेक्ट होगा, कुछ ना कुछ इस तरह से रिजल्टेंट होगा जिस डायरेक्शन में दोनों का इफेक्ट काम करेगा। तो कह रहा है उस इफेक्ट को अगर हमको न्यूट्रलाइज करना है तो इसी के जो बाइसेक्टर में ही एक्ट करेगा रिजल्टेंट, तो ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में को कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना पड़ेगा इसके रिजल्टेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एस लगेगा, तो इस एस का वैल्यू कितना होगा, जितना इस दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा उतना ही होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन यहाँ डायरेक्शन तो पहले ही कह दिया है कि ये अपोजिट होगा, तो हम लोग को केवल मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाल के टिक करना है। तो रिजल्टेंट हो जाएगा रूट अंडर टी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टी बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 4 प्लस टी स्क्वायर बाय 4 रूट अंडर 2 इंटू टू स्क्वायर बाय 4, ये कट जाएगा तो ऊपर से रूट हट जाएगा, टी बाय हो जाएगा रूट टू, टी बाय रूट टू। ऑप्शन नंबर है हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट एट राइट एंगल ऑफ ईच अदर, द रिजल्टेंट। सेम फार्मूला का इस्तेमाल कर लो तुरंत। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, अंडर में आ जाएगा 100, इक्वल टू हो जाएगा 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इन द प्लेन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट, द स्टेटमेंट इज। तो ये जो स्टेटमेंट है ये वेरिगनस थ्योरम का है। ठीक है, इसी को वेरिगनस प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसमें कहता है कि जितना भी सिस्टम में आपका फोर्स है उस फोर्स का इंडिविजुअल मोमेंट निकालिए, सबका सम कर लीजिए और सारे फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लीजिए और उस रिजल्टेंट का मोमेंट निकालिए, तो दोनों भी मोमेंट क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if two force each equal to the p in magnitude act at right angle and their effect may be neutral। सेम टाइप का क्वेश्चन है, वहां पे जो मैग्नीट्यूड था वो t बाई टू था, यहाँ p है, तो इसमें भी अगर हम कहें इधर p एक्ट कर रहा है इधर भी p एक्ट कर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में फिर s मान ले तो s इक्वल टू इसका रिजल्टेंट जो होगा वही होगा, और रिजल्टेंट हो जाएगा p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2p स्क्वायर, तो रूट अंडर p, ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 डिफरेंट वेट फॉल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अंडर वैक्यूम, दे विल टेक। कह रहा है कि एक वैक्यूम के अंदर है, वैक्यूम अगर है वैक्यूम कंडीशन में क्या होता है कि एयर हमारा प्रेजेंट नहीं रहता है, एयर प्रेजेंट नहीं रहता है, इसका मतलब एयर रेसिस्टेंस नहीं है, और एयर रेसिस्टेंस नहीं है तो तीनों बॉडी जो है वो अर्थ पे एक ही टाइम पे गिरेगा, एक साथ गिरेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दे विल टेक सेम टाइम टू रीच अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग 10 kg मास एंड वेट 5 kg फोर्स ऑन द प्लैनेट, द वैल्यू ऑफ g एट दिस प्लैनेट इज। कह रहा है कि ये किसी अननोन प्लैनेट के हिसाब से डेटा दिया हुआ है, कैसे करेंगे देखो। 1 kg फोर्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5 kg फोर्स, ये क्या दिया हुआ है इसका, ये वेट दिया हुआ है, तो W इक्वल टू 5 kg फोर्स हो जाएगा इसका। तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 9.8 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया वेट। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा वेट है वो क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन वो जिस प्लैनेट पे आप हैं, तो वेट हम लोग को क्या निकला 5 इंटू 9.8, मास हम लोग को दिया हुआ है 10, और यहाँ g, तो g का ही वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, 5 ये 2 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10, 9.8 डिवाइड बाई 2, तो इसको काटेंगे हो जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A thief theft a box of jewelry which weight was W kg। वेट दे दिया है kg में, ध्यान रखना W kg। By putting it on his hand, he jumped from the 3rd floor of the building
हाउ मच वेट ही फेल्ट बिफोर रीचिंग द अर्थ, कह रहा है कि अर्थ पे गिरने से पहले वो कितना वेट को एक्सपीरियंस करेगा। वो क्या क्या है कि डब्लू वेट का कोई ज्वेलरी का बॉक्स था, वो अपने माथा पे लिया और माथा पे लेके 3rd फ्लोर से कूद गया, तो रास्ते में उसको कितना वेट महसूस होगा। तो देखो वैसे क्वेश्चन ये फ्री फॉल का है, तो इसका आंसर 0 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब तुम जेई एग्जाम दोगे तो उसमें बहुत जगह पे आंसर तुमको खास करके जो है इसमें इन्फिनाइट दिया हुआ है। इन्फिनाइट देने का दूसरा लॉजिक है। अब वो लॉजिक समझाने के लिए हम अगर वीडियो में सामने दिख रहे होते तो ज़्यादा बेटर समझा पाते, अगर लेकिन यहाँ पे हम दिख नहीं रहे, तो ऑप्शन इसका बी सही है। लेकिन अगर जेई में आए अगर इन्फिनाइट ऑप्शन रहे तो वो टिक कर देना, क्योंकि एग्जाम लेने वाला वही कंसीडर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंस लाइन आर बोथ स्केलर एंड एडिटिव, ठीक है। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, इस सब बिल्कुल याद रखने वाला क्वेश्चन है, याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स सिस्टम इन जनरल हाउ कैन इट बी ब्राउट टू इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या होता है कि समेशन ऑफ फोर्स हमारा 0 होना चाहिए, उसके बाद मोमेंट भी 0 होना चाहिए। तो देखो मोमेंट इसमें तो केवल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का बात किया है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें कह रहा है कि मोमेंट एक सुटेबल लाइन के अलोंग भी होना चाहिए, उसके बाद फिर जो रिजल्टेंट होगा वो भी हम लोग एक सुटेबल लाइन के अलोंग लगाएंगे, तो वो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा two tensile force each of magnitude F are acting at a point perpendicular to each other, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इधर F काम कर रहा है, इधर F काम कर रहा है, रिजल्टेंट पूछ रहा है, हो जाएगा √2f², तो इधर हो जाएगा √2f, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द क्वांटिटी विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नॉन एज फोर्स इक्वल टू हम लोग लिखते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाई टी, तो ये फोर्स के बराबर होता है, न्यूटन के सेकेंड लॉ से आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स, सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू ma, सेकेंड लॉ से ही हम लोग ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर डाइपोल लिंकेज इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ एट्रैक्टिव फोर्स। एट्रैक्टिव फोर्स ये वाटर में होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इज नेगेटिव। देखो मान लो कि ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव वाला साइड एक्स डैश, तो कह रहा है कि इस तरफ है उसका फोर्स का कंपोनेंट एक्स वाला और y का जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा, तो रिजल्टेंट इधर होगा, किस क्वाड में होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। नॉट अ स्केलर क्वांटिटी मतलब वो वेक्टर होगा, और इस दिया हुआ ऑप्शन में से फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी सारा स्केलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ द वेट 980 न्यूटन 980 न्यूटन विल हैव अ मास इक्वल टू इन केजी। देखो वेट दिया हुआ है, mg होता है, वेट दिया हुआ है 980 इक्वल टू मास पूछ ही रहा है, तो g का वैल्यू 9.8 ले लो, तो यहाँ से तुमको m मिल जाएगा 980 बाई 9.8, यहाँ से ये हटाओ, इधर 10 आ जाएगा, ये कट जाएगा 10 बार में, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पे अगर तुम g का वैल्यू 10 ले लोगे तो तुम मास निकालने के लिए क्या करोगे, 980 को 10 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 98, और ये भी ऑप्शन में है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू 9.81 है, ठीक है। 10 तो हम लोग कैलकुलेशन बस ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने लगता है, तो 10 लेके चलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अगर हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू लेने का ऑप्शन है तो हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू को प्रीफर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है in the figure below what is the acceleration of body with mass m2 given g is the acceleration due to gravity, assume pulley and surface are smooth। स्मूथ का मतलब हो गया कि वो फ्रिक्शन लेस है, ठीक है, उसमें फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन कैसे यहाँ पे निकालेंगे। देखो ये m2 नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि इसका जो वेट है वो नीचे लग रहा होगा, तो m2g इसका वेट हो जाएगा।
टेंशन इधर टी लग रहा होगा और इस रस्सी में भी टेंशन लग रहा, और ये भी इसी तरफ जाएगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, एक ही रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है, और बीच में एक ही पुली लगा हुआ है, तो फ्रिक्शन कंसीडर करना नहीं है। तो इस m2 मास के लिए सबसे पहले हम लोग क्या इक्वेशन लिखेंगे, m2g माइनस टी, नीचे जा रहा है इसीलिए, तो m2 इंटू ए, इक्वेशन 1। और यहाँ पे फिर m1 मास के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, t इक्वल टू हो जाएगा m1a, ठीक है, पीछे की तरफ तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है और सरफेस तो स्मूथ ही है, तो फ्रिक्शन भी काम नहीं करेगा। चलो ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को 1 में रख दो t के जगह पे, तो ये हो जाएगा m2g माइनस m1a इक्वल टू m2a। a का ही वैल्यू निकालना है, तो दोनों a वाले को एक साइड कर लेते हैं, m2g इक्वल टू m1 प्लस m2 और a को ले लेंगे कॉमन, तो a का वैल्यू आ जाएगा m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू g, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो सही आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन आर नॉन एज। देखो वो नहीं मीट कर रहा है सेम पॉइंट पे, तो वो हो जाएगा नॉन कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट। और अगर वो एक प्लेन में लाई नहीं कर रहा है तो वो हो जाएगा नॉन कोप्लैनर, ठीक है। तो नॉन कॉन्करेंट, नॉन कोप्लैनर, इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम कंसिस्ट ऑफ 6 इक्वल कॉन्करेंट कोप्लैनर फोर्स, each force acting in a different direction, then the angle between any pair of the force। कह रहा है 6 फोर्स काम कर रहा है, कंकरेंट है, इस तरह से देखो 2 हो गया, ये देखो ये हो गया हमारा 6 फोर्स, और सब कह रहा है कि इक्वल है, 6 इक्वल, ठीक है, इक्वल फोर्स P है और P है, ठीक है। ये कंकरेंट हो गया, सारा एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, तो कह रहा है कि किसी भी 2 फोर्स के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है। तो सब देखो बराबर फोर्स है, तो सब आपस में बराबर एंगल बनाएगा, तो x टोटल 6x हो जाएगा, तो 6x इक्वल टू 360 हो जाएगा, x इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, तो एक का एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें से स्केलर कौन है, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सारा का सारा वेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.01 किलो वाट इज इक्वल टू कितना, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड तो वाट होता है, जूल पर सेकेंड, इसी को हम लोग वाट बोलते हैं। और यहाँ दिया हुआ क्या है, 0.0 किलो वाट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.01 किलो का मतलब 1000, और ये हो जाएगा वाट, तो इसको हटा दो इधर से, 2 0 हट जाएगा, तो 10 जूल पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटिटी हुज डायमेंशन आर m स्क्वायर l स्क्वायर t टू द पावर -3 कुड बी प्रोडक्ट ऑफ। का 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, उसमें से किसका होगा। देखो अगर तुमको डायमेंशनल फार्मूला याद है तो तुमको याद होगा कि जो पावर का डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है m l स्क्वायर t टू द पावर -3, और इधर तुमको मास दिया हुआ है, तो मास का डायमेंशनल फार्मूला होता है m, तो मास इंटू जब पावर करोगे तो इसका जो अब डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m इंटू हो जाएगा m l स्क्वायर t टू द पावर -3, तो m अंदर जाएगा तो अंदर हो जाएगा m स्क्वायर l स्क्वायर t टू द पावर -3, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीगन ऑफ फोर्स इज यूजफुल फॉर कंप्यूटिंग द रिजल्टेंट ऑफ कंकरेंट फोर्स, ठीक है। जो पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स होता था, ऐसे करके अलग अलग जोड़ते थे और जोड़ के फिर जो लास्ट वाला आता था ये हमारा रिजल्टेंट हो जाता था अपोजिट डायरेक्शन में। ये तब काम करता था जब सारा फोर्स कंकरेंट फोर्स हो, ठीक है, और कोप्लैनर भी हो, तो कोप्लैनर कंकरेंट फोर्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। कह रहा है कि अलजेब्रिक सम जो है फोर्स का वो हो गया 0, देन द बॉडी मे बी इन इक्विलिब्रियम प्रोवाइड द फोर्स आर। कह रहा है कि अगर फोर्स का सम दे दिया है 0 अलजेब्रिक सम, तो और एक क्या कंडीशन होना चाहिए, कंकरेंट होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कंकरेंट फोर्स हो जाएगा मोमेंट 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो गया सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ कंकरेंट कोप्लानर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो कंकरेंट पहले कह दिया, ठीक है, तो कंकरेंट कह दिया तो मोमेंट हो गया हमारा जीरो। अब तो केवल तुमको क्या करना है कि जो फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए और फोर्स जो है फिर तुम्हारा वाई डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए। और इसी को तो हम लोग कहते हैं फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन और फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो भी कहो ये हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन। तो समेशन ऑफ एच और वी ये दोनों जीरो होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि कंकरेंट दिया है तो मोमेंट ऐसे भी जीरो हो जाएगा, मतलब वो दे ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फोर्स व्हिच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इन 1 kg इज कॉल्ड 1 न्यूटन फोर्स। कल भी इस तरह का एक क्वेश्चन था, m इंटू ए 1 रखेंगे तो ये 1 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ लुमिनस फ्लक्स इज लुमिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाट सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, देखो एनर्जी का हम लोग यूनिट पढ़ते हैं, क्या होता है वाट आवर भी होता है, इसी आवर को यहाँ सेकेंड में कन्वर्ट करके लिख दिया है, तो ऑप्शन ए ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in MKS system the unit of power is metric horsepower which is the rate of doing work is equal to। देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल वाले में जनरली ऐसा क्वेश्चन रहता है। देखो हम लोग जानते हैं, अच्छा दिया हुआ क्या है, तुम एक याद रखना कि 1 मेट्रिक हॉर्स पावर इक्वल टू जो होता है वो होता है 735.49 समथिंग वाट करके, ठीक है, इतना वाट होता है। तो अब देखो, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे करके, वाट को क्या लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, और जूल को हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं एक न्यूटन या कहो कि एक kgf यानी कि 1 kg फोर्स इक्वल टू कितना होता है 9.8 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9.8 kgf। तो यहां से लिख सकते हैं 735.49 इंटू 1 न्यूटन की जगह पे क्या रखेंगे 1/9.8 kgf मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड तो ये पहले से रहेगा, हम केवल 1 न्यूटन की जगह पे वैल्यू पुट किए हैं। बाकी अगर तुम इसको अब डिवाइड कर लोगे तो तुमको मिल जाएगा 75.09 या 5 करके समथिंग आता है, और इसका यूनिट रह जाएगा तुमको यही kg फोर्स मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा सी, ठीक है, 75.09 kgf मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ नंबर ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी ईच फोर्स मे बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्वल एंड पैरेलल फोर्स एक्टिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट टुगेदर विथ अ कपल फॉर द रिजिड बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होने के लिए जो है हमारा समेशन ऑफ फोर्स जीरो होना चाहिए और फिर मोमेंट जीरो होना चाहिए, यानी कि समेशन ऑफ फोर्स यही रिजल्टेंट होता है। तो रिजल्टेंट बोथ रिजल्टेंट फोर्स एंड कपल मस्ट बी जीरो, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे का वीडियो आपको कल मिल जाएगा, तब तक मज़ा मारो और उससे पहले सब्सक्राइब मारो।